सो गुड इवनिंग एवरीवन। दोबारा हम एक नए सेशन के साथ आवर यू कैन से दैट टुडे गेस्ट सीएमए रोहन शर्मा। सो इस वीडियो में ना सीएमए रोहन शर्मा की अब तक की जो जर्नी है एज अ सैप कंसल्टेंट और ऑल्सो प्रीवियसली जेनपेक्ट में उनका क्या एक्सपीरियंस था। मेजरली जो हमारा फोकस होगा ना कि सैप में कैसा करियर है एज अ सीएमए प्रोफेशनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सीएमए रोहन शर्मा। हाय रोहन, कैसे हो आप? थैंक यू। थैंक यू प्रदीप। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। अरुण भाई, मैं भी एकदम फाइन। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो सीएमए स्टूडेंट्स हैं या क्वालिफाइड जो भी क्वालिफाइड कर रहे हैं या जो करेंगे आगे चल के, वो सैप एज अ सैप में से कैसे करियर देखते हैं, वो चाहे वो कॉर्पोरेट हो, एमएनसीज हो, और इवन दो पीएसयूज आर आल्सो यूजिंग सैप आल्सो। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज यस राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल you can say that your experience in, you can say that as a SAP consultant, or recently I have seen that you have moved on to, you can say that Accenture where as a SAP consultant. So if it is possible to you also कि अगर आप शेयर करें कि बिफोर एसेंचर आप जेनपेक में आपका क्या प्रोफाइल था थोड़ा बहुत, ताकि स्टूडेंट्स को पता लगे कि आपका बिफोर क्या प्रोफाइल था और नाउ व्हाट यू आर वर्किंग एज एसेंचर। राइट, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताऊंगा, मैंने 2018 में सीएमए क्वालिफाई किया। एंड आफ्टर 2018 मैंने सबसे पहले एक सीए फॉर्म ज्वाइन किया था। बट मेरा टारगेट शुरू से था कि मुझे कॉस्टिंग फील्ड में जाना है। कॉस्टिंग में मुझे एक्सपीरियंस करना है, मुझे कॉस्टिंग रिलेटेड काम सीखना है। ऐसा नहीं कि बीइंग ए कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्टिंग में जाना था, बस मेरा इंटरेस्ट ही कॉस्टिंग में था, इसलिए मैं कॉस्टिंग में जाना चाहता था। जब मैं सीए फॉर्म में कर रहा था तभी से मैं जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज मैं फ्रेशर था, फ्रेशर में कॉस्टिंग के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। फिर मुझे एक जॉब मिली आगरा में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज ए कॉस्टिंग मैनेजर। एंड फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, कॉस्टिंग रिलेटेड काफी सारे काम मैंने वहाँ पे किए। बट वहां पे गैप आ रहा था मेरे पास एससीपी का। जब मैं वहां पे मैं काम कर रहा था तो बहुत सारी वैकेंसीज आती थी मेरे पास, लेकिन वहां पे मेंशन था कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एसएपी में होना चाहिए। मेरे लिए एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, बिकॉज विदाउट एसएपी अगर आप कॉस्टिंग फील्ड में जाते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हो जाएगी। एंड आपको एक अच्छा पे नहीं कंपनी ऑफर करती है। फिर मैंने एसएपी के क्लासेस लेना स्टार्ट किया, एसएपी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया। फिर थोड़ा सा टाइम लगा, धीरे धीरे मैं एसएपी के बारे में काफी कुछ अच्छा समझ गया, मैंने क्लासेस भी लिए इरशाद सर से। आफ्टर दैट जब फिर मेरे पास 1 ईयर से ज्यादा कंप्लीट हो चुके थे मेरे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में। फिर मेरे पास जेनपैक्ट से कॉल आया एक दिन, एंड फिर उन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा कि आपको एसएपी आता है या नहीं। मैंने बताया उनको एसएपी मुझे आता है, एंड उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे एसएपी से रिलेटेड मैंने आंसर कर दिए थे। तो फिर जेनपैक्ट में जो मेरी हायरिंग हुई थी, एसएपी एज ए एंड यूजर हायरिंग हुई थी, जिसमें मंथ एंड क्लोजिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज थी वो मैं करता था। वो मेरा जो डिवीजन था वो सप्लाई चेन फाइनेंस का था। सप्लाई चेन फाइनेंस में बेसिकली जो होता है कॉस्टिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, जैसे आपका वेरिएंस एनालिसिस का हो गया, कोपा रिलेटेड एक्टिविटी हो गया, मतलब जो भी एसएपी में आप पढ़ोगे, प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो गया, ये सारा कुछ मैं एज ए एंड यूजर वहां पे कर रहा था। एंड यूजर में भी काफी अच्छी लर्निंग थी। बट मुझे क्या था कि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल था कि मैं अपने आप को मूव करूं इम्प्लीमेंटेशन में। बिकॉज मैंने देखा था कि इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप जाते हो तो आपके पास एक काफी वाइड स्कोप है, लर्निंग का भी और दूसरा अर्निंग का भी। मैंने इसलिए अपने प्रोफाइल को मूव ऑन करने की कोशिश की, और फिर मेरे पास एसेंचर से अपॉर्चुनिटी आई। देन मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, थैंक यू सो मच रोहन भाई। सो रोहन भाई, एक और स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस मतलब एक क्वेश्चन ये डेफिनेटली है भी होगा, क्योंकि अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है सैप का एसेंचर में स्टार्टिंग टू टिल नाउ? देखो, अभी अभी मैं अगर आपको बताऊं तो अभी एसेंचर में मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया है। उस प्रोजेक्ट में बेसिकली अभी ऑलरेडी एसएपी इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक यूरोप का प्रोजेक्ट है, मैं प्रोजेक्ट का नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। डेफिनेटली। वहाँ पे हमारा एसएपी इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। अब हम वहाँ पे सपोर्ट सर्विस दे रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे अब बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो कुछ, कि अब हमें जो हमारे पास मटेरियल मास्टर है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइजेस शो करना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। इसके अलावा हर एक क्वार्टर बेसिस पे प्राइस अपडेट होना चाहिए। तो बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब हम एसएपी सॉफ्टवेयर में अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे बिजनेस की नीड आ रही है। तो अब भी मेरी ट्रेनिंग भी साथ में चल रही है, बिकॉज मुझे प्रोसेस के ऊपर ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ में जो प्रोसेस में एसएपी से रिलेटेड जितने भी वर्क्स है उससे भी रिलेटेड ट्रेनिंग्स कुछ दी जा रही है। एंड अभी तो यही चल रहा है, और थोड़ा बहुत जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है उन सारे कॉल्स पे मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, जिससे फ्यूचर में मैं सारे काम खुद से कर सकूँ। ये काफी बढ़िया हाँ। एक्सप्लेन किया है रोहन भाई। कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए, मैं उनको वन बाय वन आपसे पूछ लेता हूँ।
तो जॉब अपॉर्चुनिटी की क्या स्कोप है रोहन भाई, अगर क्या नाम है, एक सीएमए स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होने के बाद अगर उसको सैप की नॉलेज हो, यानी ड्यूरिंग इंटर और फाइनल उसने सैप का कोर्स हम्म। किया है, इंस्टीट्यूट भी फ्री में प्रोवाइड करता है, उसके अलावा मान लो फाइनल लेवल पर उसने सैप का कहीं से प्राइवेट से ले लिया है, क्वालिफाइड होने राइट। के बाद क्या बेनिफिट देगा उसको, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं सीएमए प्लस सैप एक्सपीरियंस? देखो आपके पास दो टाइप से अपॉर्चुनिटीज मैं बोलूंगा हो सकती है अगर आप सीए में क्वालिफाइड करते हो उसके बाद। पहला है कैंपस का। कैंपस में एसेंचर पार्टिसिपेट करती है और वहाँ पे एसएपी प्रोफाइल के लिए हायर करती है स्टूडेंट्स को। सो पहला अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पे जहाँ पे बीइंग ए फ्रेशर, अगर अगर आपने एसएपी में एक्सपीरियंस भी नहीं ले रखा है और आपके पास बेसिक नॉलेज है तो भी आपको एसेंचर हायर कर लेते हैं। आफ्टर इट आपको ट्रेनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स प्रोवाइड करती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सपोज मान लो आपका कैंपस नहीं है, आप ऑफ कैंपस आप एसएपी प्रोफाइल में जाना चाहते हो, तो आपको एसएपी इम्प्लीमेंटेशन का काम आपको सीखना पड़ेगा। चाहे फीको मॉड्यूल सीखो, चाहे आप सीओ मॉड्यूल, एमएम मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल में आपका इंटरेस्ट है आप उन मॉड्यूल में से किसी एक मॉड्यूल पे आप सीख सकते हो। सो हाँ, प्लस आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊं कि आप जो भी एसएपी में सीखते हो इम्प्लीमेंटेशन का, उन सारी चीजों को आपको अपने रिज्यूम में ऐड करना चाहिए। जिससे क्या होता है, आपका रिज्यूम कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है एंड आपका चांस ज्यादा से ज्यादा हो जाता है सिलेक्शन का। और फिर आप इंटरव्यू डेफिनेटली, आपने काम सब कुछ सीख रखा है, आपने एज ए इंडिविजुअल भी काम कर रखा है और प्लस आपने कंसल्टेंट का भी काम सीख रखा है, तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे इंटरव्यू में। सो काम सीखो प्लस रिज्यूम में सबको ऐड करो, जिसके बेसिस पे आपका कहीं शॉर्टलिस्टिंग डेफिनेटली होगा और आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ओके, बहुत काफी मतलब बढ़िया क्लैरिफाई किया है। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें, आपने जैसे एक लाइन ऐड आपने बोला था कि कैंपस प्लेसमेंट में एसेंचर भी आती है, इसमें ना एक बात राइट। बोलना चाहूंगा कि एसेंचर आती है तो एसेंचर क्या है ना, काफी सारी प्रोफाइल के लिए हायर करती है। अगर हम रिसेंट वाला देखें तो अगर हम कंपैरिजन करें पैकेज में, तो सैप के जो 5 कैंडिडेट लिए थे उनको 21 लाख दिया हम्म। था। अगर हम अदर देन करें, जिन्होंने अदर देन एसएपी था, एसेंचर ने सेम 10 11 12 के आसपास ही पैकेज दिया। तो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं कि सैप में 21 लाख और अदर देन सैप जॉब या अपॉर्चुनिटी और डेफिनेटली। प्रोफाइल। और भी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। एसेंचर में क्या है, एसेंचर जैसे एक एसेंचर ऑपरेशन है, एक एसेंचर टेक्नोलॉजी है। तो मैं एसेंचर टेक्नोलॉजी में हूँ, मैं ऑपरेशन में नहीं हूँ। तो जो एसेंचर टेक्नोलॉजी की जो जॉब रोल एंड प्रोफाइल है उसमें कुछ बेनिफिट्स है, लाइक आपकी प्रमोशन की क्राइटेरिया। जैसे बाकी प्रोसेस में अगर आप ऑपरेशन में जाते हो तो 18 मंथ 2 इयर्स के बाद ही आपकी प्रमोशन हो सकती है। बट एसेंचर टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है, आपके 6 मंथ या 3 मंथ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ग्रोथ हो सकती है। उसके अलावा अगर सपोज मान लो आपको मार्केट में कहीं से ऑफर लेटर मिल जाता है तो भी आपको एसेंचर आपके ऑफर मैच करवाती है अगर आप एसेंचर टेक्नोलॉजी में हो। सो पैसे के मामले में एसेंचर टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। उस हिसाब से आप अपनी पैकेज बहुत जल्दी काफी अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। सो ये ऐसा नहीं है कि कैंपस में, ऑफ कैंपस में भी एसेंचर टेक्नोलॉजी में काफी सारे ऑप्शन है। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि सीएमए प्लस सैप एक्सपीरियंस फिर पैसा ही पैसा होगा। या डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। Okay. Recently, you can say some of my friend has also moved. You can say that to other profile, to as a SAP consultant. राइट। सो मेरे एक और स्टूडेंट्स का डाउट होता है, काफी सारे रिसेंटली स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा भी है कि जो इंस्टीट्यूट जो हमें प्रोवाइड करता है इंटर लेवल पर, या फिर हम्म। अगर हम फाइनल पर अगर उनका पेड एसएपी कोर्स लें, सो वो बेनिफिट देगा हमको, या अगर हम जो एसएपी कोर्स अगर प्राइवेट से खरीदे, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, दोनों में क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को उनके करियर से रिलेटेड? देखो जो इंटर लेवल पे जो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग दे रही है, मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से मेरे पास फीडबैक किया है कि उन्हें कुछ ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती, बिकॉज ट्रेनर 1 बाय 1 किसी को इंटरटेन नहीं करते हैं। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं एंड दस अपलोड होता है और स्टूडेंट के साथ शेयर हो जाता है। सो स्टूडेंट को नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, तो ये गैप आ रहा है। आई थिंक इसके ऊपर इंस्टीट्यूट को काम करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के साथ 1 बाय 1 या 15 to 20 स्टूडेंट्स का एक बैच बना के और फिर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे, तभी इसका यूजफुल होगा। अदरवाइज यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रही है इंस्टीट्यूट के साइड से या फिर स्टूडेंट्स को डायरेक्टली भी प्रोवाइड की जा रही है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। बिकॉज जो इंटर लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, उन्होंने मार्केट में कहीं जाके काम नहीं कर रखा होता है, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रखी होती है, तो सब कुछ उनको ट्रेनिंग से पहले करना होता है, तो उनके पास इतना अवेयरनेस नहीं होता। सो इंस्टीट्यूट को इसके ऊपर काफी अच्छा एक इनिशिएटिव और लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आप पूछ रहे हैं कि अगर हम पोस्ट क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट जो एसएपी का कोर्स प्रोवाइड कर रही है हम उससे करें या फिर हम प्राइवेट में जाए। सो जो इंस्टीट्यूट भी जो प्रोवाइड कर रही है उसमें आई थिंक कोर्स ड्यूरेशन काफी लंबा है, 100
आवर्स प्लस का कोर्स ड्यूरेशन है, बट उसमें भी यही प्रॉब्लम आता है कि वहाँ पे भी सेशंस आपको 100 आवर्स प्लस की रिकॉर्डेड सेशन मिलती है, एंड आई थिंक 40 to 50 आवर्स को आपको लाइव इंटरेक्टिव सेशंस मिलेंगे, जिसमें ऐसा नहीं है कि आप 1-to-1 क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और एसएपी में प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे या काम करने जाओगे तो आपको एरर्स काफी आएंगे, और जो एरर्स आते हैं ना, वो हो सकता है जो प्रैक्टिशनर, जो बंदा आपको ट्रेनिंग दे रहा हो, वो आपको बताए उसको कुछ अलग एरर आ रहा हो, आपको कुछ अलग एरर आ सकता है। रीजन क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम बीइंग ए फ्रेशर होते हैं, तो हो सकता है हमसे कुछ और भी मिस्टेक्स हो जाए, कुछ चीजें और भी मिस हो जाए जो ट्रेनर से ना हुआ हो, तो हम दोनों का एरर डिफरेंट हो जाएगा, और जिसके बाद हम उस एरर को रिजॉल्व नहीं कर पाते, और हम वहीं पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ट्राई करते हैं, फिर एरर रिजॉल्व नहीं होता है तो हम छोड़ देते हैं। सो ये प्रॉब्लम आता है। और यही जब आप 1-to-1 किसी के साथ आप ट्रेनिंग लेते हो, जैसे मैंने इरशाद सर से ली, तो मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आते थे मैं इमीडिएट सर को स्क्रीनशॉट भेज देता था। सर विद इन द 24 आवर डेफिनेटली मुझे रिस्पॉन्स करते थे। मैं उनको अपना सर्वर दे देता था कि सर मेरा ये रहा सर्वर, मेरा यूजर आईडी ये रहा, पासवर्ड ये रहा। सर उस सर्वर में जाके उस प्रॉब्लम को देख के रिजॉल्व करके और फिर मुझे बताते थे कि आपने ये गलतियां की है, उसकी रिकॉर्डिंग करके मुझे शेयर कर देते थे। सो ये चीज आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करती, जिसके वजह से वो कोर्स अच्छा होते हुए भी उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। और डेफिनेटली आपने सही बोला, मतलब कि स्टूडेंट्स का ना मतलब मेजर फोकस रह जाता है कि हमको सर्टिफिकेट मिलेगा इंस्टीट्यूट से, उसकी इंपॉर्टेंस वो ज्यादा देते हैं इन कंपैरिजन टू जो या असली सीखने को मिलेगा वो। नहीं, देखो सर, जब मैं मेरे सिलेक्शन एसेंचर में हुआ था तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था कि मेरे पास किसी बड़े इंस्टीट्यूट का या एसएपी का टैग लगा हो, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास बस मेरा नॉलेज था, उस नॉलेज के बेसिस पे मुझे एसेंचर ने हायर किया एसएपी प्रोफाइल पे। हाँ डेफिनेटली अरुण भाई, क्या नाम है उसका, आजकल ऑर्गेनाइजेशंस भी मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस उस चीज का है तो ठीक है, वरना ऑर्गेनाइजेशन मान के चलती है कि अगर अंदर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो हम सिखाएंगे। आप एसेंचर ले लो, जेनपैक ले लो, एसएपी वहां पर यूज होता है। मान लो मैंने जेनपैक में मुझे एसएपी नहीं आता था, बट उन्होंने लिखा क्योंकि उनको पता है कि सिखा देंगे हम लोग, बस उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सीखने की अपनी इंटेंशन रखे वो। या डेफिनेटली। अरुण भाई, कुछ स्टूडेंट्स ने ना मेरे से रिसेंटली क्वेश्चन पूछे थे, वैसे इसका आंसर मोस्टली उनको पता भी होगा, बट फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है, क्या अगर आप एसएपी सब। प्राइवेट से करते हैं या इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो क्या इंस्टीट्यूट इसके बाद हम्म। यानी कोर्स एसएपी का कोर्स होने के बाद क्या वो लोग कैंपस प्लेसमेंट करवाते हैं? नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, इंस्टीट्यूट जो सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट करवाती है वो सीएमए क्वालिफाइड होने के क्वालिफाइड हो? बाद ही करवाती है। उसके अलावा जितने भी आप एडवांस स्टडीज के कोर्स करते हो सीएमए इंस्टीट्यूट से, लाइक आप एसएपी का हो गया, या फिर इसके अलावा एक्सेल का भी इंस्टीट्यूट कोर्स प्रोवाइड कर रही है, डाटा साइंस के ऊपर भी आप कोर्स से जाके हैं, बट उन सब कोर्स क्वालिफाई करने के बाद आपको कोई कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं है, आपको बाई सेल्फ ही जॉब सर्च करना पड़ेगा। हाँ, तो मेरा भी अब आंसर है उन स्टूडेंट्स के लिए, रोहन भाई को लाइन को ऐड करते हुए कि यस डेफिनेटली अगर हम एससीपी प्राइवेट से करेंगे या कहीं से भी करेंगे, फॉर एग्जांपल ये साथर हो गया या यूडेमी हो गया, तो कैंपस प्लेसमेंट हम्म। चाहे इंस्टीट्यूट हो गया, कैंपस प्लेसमेंट जो होगा वो नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं जो रोहन भाई भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम लोग जितनी भी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी आती है वो अलग अलग राइट। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं। तो आपको अगर एसएपी की नॉलेज है तो अपने रिज्यूम को शेयर करो, डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉल, और डेफिनेटली यू विल क्रैक your interview with the help of your SAP knowledge. मैं खुद, अगर आप चेक करोगे, मैं लिंक्डइन पे डेली मुझे 1 से 2 जॉब मैं वैकेंसी डालता हूँ जो एसएपी से ही रिलेटेड होता है। Yes, I सो have मेरे also. पास बिकॉज मतलब बेसिकली ज्यादा से ज्यादा एसएपी रिलेटेड जॉब वैकेंसी आती है, और मैं सबको मैं पोस्ट करते रहता हूँ। So Ron भाई, these are my questions. Okay, अगर आप क्रक्स में अगर आप समझाना चाहो कि पूरा सीएमए प्रोफेशनल सैप एज अ करियर। मैं यही कहना चाहूंगा सीएमए प्रोफेशनल, जो भी स्टूडेंट जो सीएमए कर रहे हैं, देखो आज के टाइम में डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया का ट्रेंड चल रहा है, इसके अलावा और भी जितने वर्ल्ड वाइड कोविड के बाद हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, या फिर सारी एमएनसी कंपनी घर से ही काम कर रही है। सो आपको इन करेंट सिनेरियो में, अगर आप आईटी फील्ड में, जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ एसएपी को टारगेट कर रहा हूँ, आप आईटी फील्ड में कोई भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स पावर बीआई का कोर्स कर रहे हैं, कोई डाटा साइंस कर रहा है, सो ये सारे फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली काफी अच्छा है। अगर आप एसएपी के फील्ड में जाते हो तो मैं डेफिनेटली श्योर होकर कह सकता हूँ पैसा अर्न करने का कोई लिमिटेशन नहीं है,
ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अपने आप को आगे तक लेके जा सकते हो एसएपी डोमेन में। सो पैसा का कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके पास ऑलरेडी नॉलेज होगा, बिकॉज आप सीएमए क्वालिफाई करोगे, आपके पास कॉस्टिंग, अकाउंट, टैक्सेशन सबका नॉलेज होगा। अब इस सारे नॉलेज को अगर आप एसएपी सॉफ्टवेयर में यूज करोगे और कंपनी का जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली कंपनी आपको कोई भी अमाउंट पे करने के लिए तैयार होगी। सो आप इसमें बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आप डेफिनेटली आप कर सकते हो। आप अभी से एक टारगेट लेके चलो, तो आप अगले 2-3 साल में आप उस कैरियर पे आप पहुंच सकते हो। एक और क्वेश्चन है कि सीएमए स्टूडेंट्स को जो एसएपी कोर्स स्टार्ट कर देना चाहिए इंटर फाइनल के लेवल पर, या वेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड होने का उसके बाद स्टार्ट करें? दोनों में क्या डिफरेंसेस होंगे और क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स के लिए? तो इसमें मेरे हिसाब से 2 टाइम है जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। पहला टाइम है कि आप इंटर क्वालिफाइड होने के बाद जब आप ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करते हो, किसी इंडस्ट्रियल में आपको ट्रेनिंग मिल जाए, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ स्टार्ट करो। या फिर दूसरा टाइम ये है कि जब आप सीएमए फाइनल का पेपर दे देते हो, पेपर देते ही आप इमीडिएट ज्वाइन कर लो, जिससे क्या है कि आपके पास 2 से 3 महीने का गैप होता है आपके प्लेसमेंट में। सो आप इस 2-3 महीने में आप एसएपी का कोर्स कर लोगे और आपके रिज्यूम में ये चीज ऐड हो जाएगी, जिससे आपको प्लेसमेंट में भी काफी हेल्प मिलेगा, ऑफ कैंपस भी जॉब्स में काफी हेल्प मिलेगा। सो उस टाइम आपके पास फ्री टाइम होता है जिसमें आप डेफिनेटली आप एक कोर्स आप कर सकते हो। यही कोर्स नहीं, इसके अलावा आप अदर कोर्सेज भी आप कर सकते हो। सो ये 2 टाइम मेरे हिसाब से लगता है। Thank you so much, Arun bhai. You have clarified, you can say that in a simplest manner to the answer of each and every question. I hope जिन लोग भी या जो लोग भी स्टूडेंट्स जब भी सेशंस को देखेंगे उनको काफी सारे सीएमए का जो है एज अ सैप करियर जो है काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है उनको डेफिनेटली मिल गया होगा. So thank you so much, थैंक यू। Arun bhai. Or apart from this, if students request on some other topic, so definitely we'll also conduct a session with CMA Rohan Sharma from time to time on different, you can say that session, different topics, so that student can also get benefit on the, you can say, request of CMA students. So now we are ending the session. Thank you so much, Arun bhai, for this थैंक beautiful यू session. थैंक यू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू आल्सो। फ्यूचर में हम और भी सेशंस करते रहें। डेफिनेटली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की जो अलग अलग डिफरेंट टॉपिक है, जैसे हमने एसएपी ले लिया, इसके अलावा बहुत सारे भी टॉपिक्स हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं जॉब में, अपॉर्चुनिटीज में, सो ताकि उनको बेनिफिट हो ड्यूरिंग द जॉब और आफ्टर क्वालिफिकेशन दे विल इजीली फाइंड देयर जॉब. या श्योर। So thank you so much, Arun bhai. Bye everyone. Bye Arun bhai. बाय बाय।